इतनी देर में वो बंदा मेरे को गाली देने लगा और मेरे को जैसे वो बंदा गाली देने लगा, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी पड़ी हुई है, वो बंदा ऐसे मेरी तरफ आने लगा अटैक करने के लिए। इतनी देर में आमिर ने उसको यहाँ से पकड़ के पुश किया पीछे। अगर आपकी कोई वाइफ को या आपकी माँ को या आपकी बहन को कोई तंग कर रहा होगा, उसके ऊपर अटैक कर रहा होगा, गंदी गंदी गाली दे रहा होगा, अगर आप लोग कुछ नहीं करोगे, अगर आपकी माँ बहन को कोई अटैक करेगा या गाली देगा। इतनी देर में क्या हुआ, जैसे आप सबको पता है कि आमिर माजिद की फाइट हुई थी, आमिर माजिद के ऊपर अटैक हुआ था, आमिर माजिद के ऊपर हमला हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि आमिर माजिद के ऊपर हमला क्यों हुआ था, अभी ये रीज़न सामने आ चुका है। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लगातार रिक्वेस्ट की थी कि आमिर माजिद को जस्टिस मिलना चाहिए और डिमांड की थी और अपील भी की थी। आप सब कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें कि आमिर माजिद को जस्टिस मिले और जस्टिस मिलना चाहिए। और मैं आपको भी रीज़न बताऊँगा कि आमिर माजिद की लड़ाई क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी, पूरा मैं आपको एक्सक्लोज करने वाला हूँ और पूरा बताने वाला हूँ। और सुनने के बाद आप सब भी ज़रूर हैरान होने वाले हैं। पर उससे पहले कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें हैशटैग आमिर माजिद को जस्टिस मिले, हैशटैग जेकेपी जरूर लिखें कि जस्टिस होना चाहिए। और कमेंट के अंदर जरूर लिखें @आमिर माजिद और जस्टिस मिलना चाहिए जरूर लिखें, क्योंकि आप लोग पब्लिक हैं, आप लोग उसकी पब्लिक भी होंगे, जो उनके चैनल को देखते हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो भी होंगे, और जम्मू के आम लोग भी होंगे, वो भी अपनी राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स के अंदर कि अब क्या होना चाहिए। मैं आपको बता दूं जो कि मेन रीजन है कि आमिर माजिद की लड़ाई क्यों हुई थी, मैं आपको सुना दूं। उस दिन जब आमिर माजिद कैफे में मौजूद थे, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ, अपने क्रू के साथ कह सकते हैं एक तरीके से मौजूद थे, तो वहाँ पे आयरा माजिद भी मौजूद थी। और आयरा माजिद ने ये चीज़ ज़रूर बता दी है कि उस टाइम पे जिस लड़के ने आमिर माजिद के ऊपर अटैक किया, पहले वो कैफ़े के अंदर आता है और कैफ़े के अंदर आने के बाद आमिर माजिद को अभद्र भाषा का यूज़ करता है आमिर माजिद के ऊपर, मतलब गाली गलोच करता है आमिर माजिद के साथ। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आमिर माजिद उसको बोलता है कि भाई ऐसा काम मत कर, ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल। ये आयरा माजिद का क्लेम है और आयरा माजिद ये बता रही है। और मैं आपको बता दूं कि आयरा माजिद ने ये चीज़ सुनाई और आयरा माजिद ने ये भी सुनाया कि उस इंसान ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी और 2-3 बारी वो गाड़ी के पास आया बाहर, उसके बाद वो कैफ़े के अंदर गया है। और आयरा माजिद ने जब ये चीज़ देखी तो वो गाड़ी से बाहर निकल गई आमिर के पास जाने को, क्योंकि उनको लगा क्या कहते हैं इसके पास वेपन वगैरह ना हो जिससे वो आमिर माजिद के ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए आयरा बाहर निकल के उस कैफ़े के अंदर गई। और जहाँ पे वो कैफ़े के अंदर गई आयरा माजिद, तो जिस बंदे ने, वो बता रही है जो आयरा माजिद, जिसने, वो कह रही है जिसने ड्रिंक की हुई थी, ये आयरा माजिद का कहना है, तो वो बंदा आयरा माजिद की तरफ गया और आयरा माजिद को उसने भी गाली देने की कोशिश की, जिसके बाद आमिर से कंट्रोल नहीं हो पाया और आमिर ने उसको गले से पकड़ा। जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी के माँ या फिर बहन या फिर किसी को भी इस तरीके से करेगा तो कोई भी बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता है और इमोशंस की बात होती है, ये कहीं ना कहीं बात है। बट हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर पे चलना चाहिए और जहाँ पे अगर गलती किसी की भी है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। फिर ये सब हुआ, मैं आपको आगे सुना दूँ कि जब ये सब हुआ तो आमिर ने उसको गले से पकड़ा, जिसके बाद आमिर के ऊपर भी अटैक किया गया और आमिर को भी बहुत ज़्यादा इंजरी आई हुई है। और आयरा माजिद का ये भी कहना है कि उस बंदे से बेड से उठने भी नहीं हो रहा, कि इतनी तरीके से इंजरी आई हुई है आमिर माजिद को। और मैं आपको सुना दूं, जब ये सब सीन हो गया तो आयरा माजिद को डायरेक्टर ने, जो एक डायरेक्टर भी मौजूद था आमिर माजिद के साथ उस टाइम पे, डायरेक्टर ने आयरा माजिद को लिया और वहाँ से वो गए और उन्होंने सिद्रा थाने के अंदर ये एफआईआर दर्ज कराई। और मैं आपको बता दूं कि उनके आयरा माजिद के मुताबिक सेक्शन अंडर 307 के दर्ज किया गया है केस, और केस के ऊपर कार्रवाई तो होगी ही होगी, क्योंकि मैं लगातार अपील कर रहा हूं जेकेपी से, ज़रूर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए जिन लोगों ने ये काम किया है। क्योंकि देखिए, रूल सबके लिए एक बराबर है, किसी को भी अपने हाथ में लॉ को नहीं लेना चाहिए। अगर कोई लॉ को अपने हाथ में लेगा तो मैं तो बोलता हूँ, चाहे फिर वो आमिर भाई ने लिया हो, चाहे वो किसी ने भी लिया हो, भाई रूल अगर किसी ने लिया है तो ज़रूर एक्शन होना चाहिए। बट हाँ, गलती उनकी भी है क्योंकि उन्होंने आमिर पे हाथ उठाया। हाथ उठाना कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, हाथ उठा भी सकते हैं, क्या पता जलते हों बीच में, मेरे को नहीं पता, वो उनकी आपसी बात भी हो सकती है। बट हाँ, ये बात है। और ये आयरा माजिद को कहना कि ड्रिंक की हुई थी और आयरा के ऊपर हमला करने की कोशिश भी की है। एक बहुत बड़ी बात कि एक लड़की के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, ऐसा आयरा ने बताया। और आयरा माजिद ये भी कह रही है कि मेरी तरफ आया था वो लड़का, तो जाहिर सी बात है क्या था, मैं भी अटैक करना चाहता हूँ आयरा माजिद के ऊपर। हाँ, आप जब ज़रूर राय रखें कमेंट्स के अंदर, और सबसे पहले मैं आपको तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें और कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें @आमिर माजिद और लिखें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। दिखाई जिसमें आमिर जो है उसको मार रहा है बस, और उन्होंने बाहर का कुछ भी नहीं दिखाया। भाई अब सबसे पहले मैं आप सबको बताती हूँ कि भाई हुआ क्या था, प्रॉपर क्या हुआ था। हम सब भाई लोग शूट के लिए निकल रहे थे, अब रेडी हो गया था, सब सामान वगैरह पैक हो गया था, हम निकल रहे थे शूट के लिए। डायरेक्टर और आमिर जो है वो गए
अंदर कैफे के अंदर हमारे पास 2 गाड़ियां थी, हैरियर जिसमें मैं बैठी हुई थी और एक दूसरी गाड़ी थी जिसमें जो और टीम बैठी हुई थी। ठीक है, मैं हैरियर में मैं अकेली बैठी थी, आमिर और डायरेक्टर वो अंदर गए। 10-15 मिनट के बाद क्या हुआ, मैं पहले भी उन लड़कों को नोटिस कर रही थी कि वो कभी इधर कभी उधर, जैसे किसी ने नजर रखी होती ना, इस तरीके का मैं पहले भी उनको नोटिस कर रही थी, लेकिन मुझे लगा छोड़ो ऐसे ही होंगे। मैं जैसे गाड़ी में बैठी थी तो येलो जैकेट में था वो बंदा। ठीक है, उस बंदे ने ऐसे करके गाड़ी में देखा, उसने ऐसे देखा ना, मेरे को पता चल गया भाई बंदे ने बहुत ज्यादा दारू वारू पी हुई है। कहता रुक जा बताते हैं तुम्हें बताते हैं। उसने इस टाइप का बोला और वो जाने लगा कैफे के अंदर। मेरे को लगा इस बंदे के पास वेपन वगैरह होगा, अंदर जाके क्या पता मेरे पे अटैक वगैरह नहीं करे। मैं फटाफट गाड़ी से उतरी और जब मैं गाड़ी के बाहर उतरी उस टाइम पे वो मेरे को पकड़ के मार देते क्या करते, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकली और फटाफट कैफे के अंदर भागी। मैं जब मैं अंदर भागी, आमिर काउंटर पे पेमेंट कर रहा था और डायरेक्टर उस साइड चेयर पे बैठा हुआ था। जैसे ही आमिर ने पीछे देखा तो मैं आमिर के पास आई और वो बंदा आमिर को भाई गंदी गंदी गालियां देने लगा। ठीक है, सारे बंदे बोल रहे हैं कि भाई उसने पूछा कि आप आमिर माजिद हो, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये भाई मैं उसके साथ थी यार, भाई सिंपल सी बात है, कोई बंदा अगर किसी को पूछेगा कि भाई आप आमिर माजिद हो या आयरा माजिद हो, भाई हम पागल तो है नहीं यार, उस पर हाथ उठाएंगे। ठीक है, इतनी देर में क्या हुआ, जैसे ही वो गाली वगैरह देने लगा, आमिर ने भाई कुछ नहीं किया, आमिर ने उसको बोला भाई साइड हो जा। इतनी देर में वो बंदा मेरे को गाली देने लगा और मेरे को जैसे वो बंदा गाली देने लगा, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी पड़ी हुई है, वो बंदा ऐसे मेरी तरफ आने लगा अटैक करने के लिए। इतनी देर में आमिर ने उसको यहाँ से पकड़ के पुश किया पीछे। अगर आपकी कोई वाइफ को या आपकी माँ को या आपकी बहन को कोई तंग कर रहा होगा, उसके ऊपर अटैक कर रहा होगा, गंदी गंदी गाली दे रहा होगा, अगर आप लोग कुछ नहीं करोगे, अगर आपकी माँ बहन को कोई अटैक करेगा या गाली देगा। इतनी देर में क्या हुआ, जैसे ही उसने धक्का दिया उसको, यहाँ से जो है थोड़ी हाथापाई स्टार्ट हो गई। जैसे ही हाथापाई स्टार्ट हो गई, इतनी देर में ही बाहर से 10-15 लड़के अंदर आए। इस टाइम में जो डायरेक्टर था उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो मेरे को फटाफट गाड़ी में बिठाया। उसने बोला तू लड़की है, तेरे को बहुत ज्यादा खतरा है, तेरे को कुछ कर देंगे। ऑब्वियसली भाई मेरे को वहां जान का खतरा था, मेरे को वो आराम से मार देते। उन्होंने मुझे पकड़ा, हम यहाँ सिद्रा चौकी में गए, हमने फटाफट वहां पे बोला कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया। हमने पूरी वहां पे FIR वगैरह दे दी है। सेक्शन 307 का केस जो है लग चुका है। मैं आपको FIR की फोटो एक बार दिखा देती हूँ, और जितने भी भाई एक साइड की फुटेज दिखा के भाई हम लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं ना, उन सब के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। भाई ये FIR है, अगर आपको दिख रही होगी तो ये हमने FIR उन पे लगा दी है। ठीक है, तो अगर सारे बंदे बोल रहे कि हमने अटैक किया, भाई अगर हमने अटैक किया होता ना, वो बंदे आते पुलिस स्टेशन हमारे खिलाफ FIR देते कि इन्होंने भाई हम पे अटैक किया। सिंपल सी बात है यार, अगर हमारी गलती होती हम यहाँ रहते नहीं। आज 3 दिन हो चुके हैं भाई, ना पुलिस उनको पकड़ रही है, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही भाई उस बंदे की कंडीशन इतनी खराब है, वो बेड से उठ तक नहीं पा रहा है भाई, पेरेंट्स की हालत खराब है भाई। हम सारे 3 दिन से सोए नहीं अच्छे से। कौन बोल रहा है? आमिर बोल रहा है। आमिर बोल रहा है। बस यही बता रहा था तेरा करियर खत्म हो गया। ओके, कैसे करेगा करियर खत्म? तेरा हो गया खत्म। भाई ये सारी चीजें तब भी स्टार्ट हो गई थी ना, जब इस बंदे ने ग्रो करना स्टार्ट किया था, तब भी से इसके दुश्मन बनना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि वो किसी की ऊंचाई देख नहीं सकते भाई। जब कोई बंदा ग्रो करता है ना, वो जलते हैं भाई, देख नहीं सकते, उसको नीचे खींचते हैं। तो भाई ये आमिर पे पहले भी भाई 4 बार अटैक हो चुका है, लेकिन हमने हमेशा छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं यार। 15 बंदे ऑलरेडी बाहर थे, जैसे वो मौका ढूंढ रहे हैं कि जैसे इसका कुछ होगा तो हम इस पे अटैक करेंगे। वो सीसीटीवी फुटेज भाई आप लोगों को दिखाई नहीं जा रही है। मैंने तो आप लोगों को अपनी तरफ से बता दिया, बट सीसीटीवी फुटेज भी मैं आपको दिखाऊंगी आप सबको अच्छे से क्लियर करने के लिए। ये देखो भाई, यहाँ पे आमिर के एकदम बाल वगैरह पकड़े हुए हैं। ये देखो भाई, इस पे अटैक किया जा रहा है भाई। यहाँ पे भी आमिर उन बंदों को मार सकता था, लेकिन भाई उसने हाथ नहीं उठाया उस बंदे पे, इवन कि उस बंदे ने उसके बाल वगैरह देख सकते हो कितनी बुरी तरह से उसको मार रहा है, लेकिन आमिर ने उस बंदे पे हाथ नहीं उठाया। लेकिन इस बार भाई बात मेरी थी। अगर भाई आपकी वाइफ, आपकी बहन या माँ के साथ ऐसा होगा और आप कुछ अगर नहीं करोगे ना भाई, फिर मैं मानूंगी कि हाँ गलती थी हमारी, हमें भी कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन भाई हमें ये नहीं सिखाते, हमें भाई औरतों को ना प्रोटेक्ट करना सिखाते हैं। तो अब वो वाली फुटेज दिखाती हूँ जो मेन सीसीटीवी फुटेज है, जब वो बंदा मेरे पे अटैक करने आया और आमिर ने उसको पुश किया बैक। ये सबसे मेन फुटेज है भाई, इससे सब क्लियर हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो येलो जैकेट वाला बंदा, ये है भाई वो बंदा जिसने दारू पी रखी थी, और ये खड़ी हूँ मैं। ठीक है, ये हूँ मैं। यहाँ पे ये मेरे को गंदी गंदी गालियां दे रहा था, ये देख सकते हो, ये मैं खड़ी हूँ, ये मेरे को गंदी गंदी यहाँ पे गालियां दे रहा था। और ये देखो, जैसे ये मेरी तरफ आने लगा, फिर इसको आमिर ने पुश किया। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर यहाँ पे दिखा देती हूँ। जैसे ही ये बंदा आगे आने लगा मेरी तरफ, ये देखो ये आगे आने लगा और आमिर ने इसको पुश किया पीछे। ये देख के भाई लोग आपको क्लियर हो गया होगा कि वो बंदा मेरे पे अटैक करने के लिए आ रहा था और आमिर ने फिर उसको पुश किया।
ये एक सीसीटीवी फुटेज और हमारे पास आई विटनेस भी बहुत सारे हैं भाई। सीसीटीवी फुटेज से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा भाई, जो मैं बोल रही थी कि ये बंदा मेरे पर अटैक करने की कोशिश करता, फिर आमिर ने इस पर अटैक किया था। मैं आपको यही बोलूंगी कि भाई फेक रूमर्स पे और एक साइड की फुटेज देखी उन पे यकीन मत करो भाई। आप सब अभी हमारे लिए प्रे करो कि हम सेफ रहें यार, हमको बहुत खतरा और बहुत थ्रेट मिल रही है।